कहानी शुरू होती है सुबह की पहली किरण के साथ जो नंद बाबा के घर पर पड़ती है। ये नन्ही सी किरण उस कमरे में प्रवेश करती है जहां नन्हा सा कान्हा अपनी माँ से लिपट कर सोता है। ये सूरज की पहली रोशनी मानो कान्हा के पैरों को स्पर्श करती है और सुबह की ठंडी हवा कान्हा को सहलाती हुई उठाती है। पर कान्हा को आज उठना नहीं है, वो इसलिए क्योंकि कल रात उसने इतनी मस्ती की थी घर भर अपने बड़े भैया दाऊ के साथ कि उनके छोटे छोटे से पैर बहुत जोरों से दुख रहे थे। माँ यशोदा गुस्से में कहती है, मैंने मना किया था इतना उपद्रव मत किया कर, पर तू मेरी सुनता ही नहीं। मैया ये बात कान्हा के पैरों में तेल लगाते हुए और मालिश करते हुए कहती है। थका हुआ कान्हा आज बड़ी देर तक अपनी मैया की गोदी में सोना चाहता है, पर मैया को तो काम करना है। वो कान्हा के बगल में सिराना रख के अपना काम करने चली जाती है। थोड़ी ही देर में कान्हा की नींद खुल जाती है और वो घर भर अपनी मैया को रोते हुए ढूंढने लगते हैं। बार बार वो पुकारते हैं, मैया मैया कहाँ हो, मुझे बहुत भूख लग रही है। तभी नंद बाबा उन्हें देख लेते हैं और अपने प्यारे से कान्हा को अपनी गोदी में उठा के छुप करवाने लगते हैं। कान्हा के रोने की आवाज को सुनकर मैया दौड़ के चली आती है और कान्हा को गोदी में लेकर दूध पिलाने लगती है और कहती है, क्षण भर भी मेरे बिना नहीं रह सकता है। देखा उठते ही मैया मैया करने लगा। मुझे तो ये चिंता होती है कि कल को जब ये गुरुकुल जाएगा तो कैसे रहेगा मेरे बिना। ये सुनकर नंद बाबा उदास मन से विचार करने लगे कि कान्हा और यशोदा का रिश्ता तो सगे माम बेटे से भी बढ़कर है, परंतु एक समय आएगा जब यशोदा को मुझे ये सत्य बताना पड़ेगा कि कान्हा हमारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि वह हमारा बेटा है ही नहीं। हमें तो केवल उसकी सुरक्षा और लालन पालन का दायित्व दिया गया था, परंतु यशोदा का तो कान्हा से ऐसा मोह है कि वो ये बात शायद सहन ही न कर पाएगी कि उसका लल्ला उसका है ही नहीं। तब क्या करेगी वो? क्या इस सत्य को अपना पाएगी? और जब मैं उसे ये बताऊंगा कि उस अष्टमी की काली अंधेरी रात में उसने कान्हा को नहीं बल्कि एक फूल सी कन्या को जन्म दिया था जिसे कंस ने निर्ममता से मार दिया, तब क्या वो मुझ पर कभी विश्वास कर पाएगी? हे प्रभु, अगर मैंने जीवन में कभी भी कोई पुण्य किया हो तो कोई ऐसा चमत्कार कर देना कि यशोदा का कान्हा से ये जो मोह है वो अपने आप ही टूट जाए, ऐसे कि वो स्वयं इस सत्य को पूरे मन से स्वीकार कर पाए। थोड़ी ही देर में नन्हा कान्हा अपने बाबा के पैरों के पास आकर उनके साथ लुका छुपी खेलने लगता है। वो बाबा के ही पीछे खड़े होकर अपने बाबा को कहते हैं, बाबा मुझे ढूंढो, मैं कहाँ हूँ? और बाबा भी नन्हे कान्हा का मन रखने को कहते हैं। अरे मुझे तो दिख ही नहीं रहा कि मेरा कान्हा मेरे ही पीछे छुपा हुआ है। ये सुनकर कान्हा जोर से हंसने लगता है और कहता है, मैं यहाँ हूँ आपके पीछे। इन सब हंसी मजाक के बीच गांव के बाकी ग्वाले कान्हा को गाय चराने के लिए बुलाने लगते हैं, तो कान्हा भी नंगे पांव ही उनके बुलाने पर दौड़ चला जाता है। मैया पीछे से आवाज देती ही रह जाती है कि चप्पल पहन ले लल्ला, वरना पैर में कांटा लग जाएगा। पर भला कान्हा किसी की सुन ले, ऐसा कभी हुआ है? पलक झपकते ही अपने मित्रों के साथ गायब हो गए वो। ये देखकर मैया को बहुत बुरा लगा कि कान्हा अपने मित्रों के साथ जब भी होता है अपनी मैया को भूल ही जाता है। तब नंद बाबा कहते हैं कि कान्हा को भला कोई एक मनुष्य अपने प्रेम के बंधन में बांध ही नहीं सकता, क्योंकि कान्हा सबका ही है। ये बात सुनकर मैया बोली, नहीं, कान्हा मेरा पुत्र है, भला वो मुझसे अधिक प्रेम किसी से कर सकता है क्या? जितना प्रेम मैं उससे करती हूँ कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। ये कहते हुए मैया स्वयं बिना चप्पल पहने अपने लल्ला को उसके चप्पल पहनाने चली जाती है। शाम होते ही कान्हा अपने मित्रों के साथ वापस लौट आता है और आते ही मैया से बड़ी विचित्र बात कहता है। नन्हा कान्हा मैया की गोदी में जाकर बैठता है और बड़े प्यार से कहता है, मैया मेरा विवाह कर दो। मैया और नंद बाबा ये सुनकर बहुत जोर जोर से हंसने लगे। यशोदा मैया कहती, देखिए नंद महाराज, आपका लल्ला विवाह योग्य हो गया है। अब आपको इसके लिए योग्य वधू ढूंढनी पड़ेगी जो इसके खिलौने संभाल सके। कान्हा कहता है, नहीं मैया, मैं अपने सारे काम स्वयं कर लूँगा और कभी आपको परेशान भी नहीं करूँगा। मेरा विवाह करवा दो ना। ये सुनकर मैया कहती है,
कि इतने छोटे बच्चों के विवाह नहीं होते हैं। बेटा मुंडन करवाने की आयु में सेहरा बंधवाने की बात कर रहा है। नटखट कान्हा कहता है, आप एक काम करो, मेरा मुंडन भी कर दो और सेहरा भी बांध दो, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। मैया प्यार से कान्हा को समझाती है कि विवाह छोटे बच्चों का खेल नहीं है। जब लोग बड़े हो जाते हैं, गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं और समझदार हो जाते हैं, तभी उनका विवाह होता है। तो नन्हा सा कान्हा कहता है, क्या मैं समझदार नहीं हूँ? हंसते हुए यशोदा माँ कहती है, अरे मैंने कब कहा कि तू समझदार नहीं है, तू तो पूरे गोकुल का सबसे समझदार बच्चा है। परंतु अब तुम्हारे जितनी समझदार वधू कहाँ से ढूंढे हम? तो कान्हा मुस्कुरा के कहता है, आप चिंता मत करो मैया, मैंने तो वधू भी ढूंढ रखी है। ये सुनकर यशोदा मैया मजाकिया अंदाज में पूछती है, अरे वाह, तो मिल गई तुझे तुम्हारे नटखट स्वभाव को सुधारने वाली? कान्हा कहता है, नहीं, वो उससे तो मेरा नटखट स्वभाव ही बहुत अच्छा लगता है। और मैया आप तो उसे जानती भी हो बहुत अच्छे से। मैया आश्चर्य में कहती, ऐसी कौन सी बच्ची है जिसे मैं जानती भी हूँ और जो तुझे इतने अच्छे से पहचानती है? कान्हा खिलखिलाते हुए कहता है, राधा मैया, राधा, मुझे राधा बहुत अच्छी लगती है और मुझे उससे विवाह करना है। मैं राधा से बहुत प्रेम करता हूँ और वो भी करती है। मैया का थोड़ा सा मुंह उतर जाता है ये प्रेम वाली बात सुनकर। वैसे तो वो जानती थी कि नन्हा कान्हा नादानी में ये सब कह रहा है, परंतु उसके मुख से ये सुनना कि वो किसी से इतना प्यार करता है, मैया को बिल्कुल नहीं भाया। मैया कहती, अच्छा अब चल, खाना खा ले आजा। कान्हा चिढ़के कहता है, नहीं, पहले विवाह करवाओ तभी खाऊंगा। मैया कहती है, अरे वो देख, तेरी गाय कहाँ जा रही है, देख तो। कान्हा फिर से कहता है, नहीं, जाने दो उस गाय को, पहले आप मेरा विवाह करवाओ। मैया क्रोध में कहती है, अब अगर ज्यादा विवाह किया ना तो बात नहीं करूंगी तुमसे, फिर करते रहना मैया मैया। कान्हा ये सुनकर चुप हो जाता है और शांति से मैया के हाथों खाना खाकर उनके पास सो जाता है। हैरानी की बात तो ये थी कि वो कान्हा जिसकी आवाज से नंद महाराज का पूरा घर चहक उठता था, आज बिना कुछ बोले ही सो गया। बिना मैया की लोरी सुने ही उसे नींद आ गई। मैया ये देखकर घबरा गई। उन्हें लगा कहीं उनके लल्ला को बुखार तो नहीं आ गया, परंतु ऐसा कुछ नहीं था। मैया रात भर यही सोचती रही कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि उनका कान्हा एकदम से इतना शांत हो गया। अगले दिन जब कान्हा को वापस उनके मित्र गायों को चराने बुलाने आए तो मैया तुरंत चप्पल लेकर द्वार पर खड़ी हो गई कि सबसे पहले कान्हा को चप्पल पहना देंगी। परंतु आज कान्हा ने बाहर आकर जाने से ही मना कर दिया। ये सुनकर मानो कान्हा के सभी मित्र भी उदास हो गए। उस दिन वो लोग भी खेलने गए ही नहीं। और क्योंकि कान्हा जब हर रोज बंसी बजाकर अपनी गायों को चारा खिलाने ले जाता था, तो आज सभी गायों ने भी चारा खाने से मना कर दिया, मानो कि कान्हा की बंसी की आवाज सुने बिना हम चारा नहीं खाएंगे। कुछ दिनों तक ऐसा ही चला। कान्हा किसी को कुछ नहीं कहता था, ना तो मक्खन के लिए कोई उपद्रव और ना ही राधा से विवाह की कोई जिद। यशोदा मैया ये सब देखकर रोने लगी। नंद बाबा उन्हें संभालते हुए पूछते हैं कि भला उनके रोने का कारण क्या है। यशोदा माँ कहती है कि मेरे कान्हा को पता नहीं क्या हो गया है, वो किसी से बात ही नहीं करता, खेलता भी नहीं है, मक्खन भी नहीं चुराता है, विवाह की जिद भी नहीं करता। क्या हो गया मेरे लल्ला को, वो क्यों इतना शांत हो गया है? नंद महाराज बड़े प्रेम से उनसे केवल एक सवाल पूछते हैं। तुम तो यही चाहती थी ना कि कान्हा सब कुछ छोड़कर केवल तुमसे ही प्रेम करे, तुम्हारा ही होकर रहे, तो अब ये विलाप क्यों? यशोदा मैया चुप हो जाती है। उन्हें समझ में आ गया कि कान्हा कभी किसी एक का होकर रह ही नहीं सकता। उसके नन्हे से मन पर सबका हक है और सबके मन पर उसका। उसके हर एक भाव में गोकुल वासियों की ही छवि है। उसकी नटखट शरारतें उसके मित्रों को दर्शाती है, उसका नृत्य करना उसके प्रेम में लीन गोपियों को, उसका बंसी बजाना उसकी गायों को दर्शाता है, तो उसका नंगे पांव दौड़ लगाना गोकुल की पवन भूमि को। उसकी जिद का प्रतीक स्वयं मैं हूँ और उसके प्रेम का प्रतीक है राधा। यशोदा मैया प्यार से कान्हा के पास जाती है और उनका माथा सहलाते हुए कहती है, अच्छा वधू तो मिल गई,
पर अब पुरोहित कहाँ से ढूंढेगा। नन्हा कान्हा खिलखिलाकर कहता है, अरे मैंने ब्रह्मा देव से बात कर ली है मैया, आप चिंता मत करो। अपने लल्ला की ये बात सुनकर नम आँखों के साथ यशोदा माँ हंस पड़ती है और उतने में ही कान्हा के दोस्त उसे बुलाने आ जाते हैं। वापस से नन्हा सा कान्हा नंगे पाँव ही अपने मित्रों के साथ गाय चराने चला जाता है और मैया हंसते हुए कहती है, इस उपद्रवी को कोई नहीं बदल सकता।